हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ज्ञान बाय बिट्टू सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, जिसमें है न्यूमेरिकल्स ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल, मास, वॉल्यूम एंड नंबर। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक कुछ कुछ फॉर्मूला देख लिया हो, बिल्कुल आइए सबके बारे में एक साथ देख लेता हूँ। आपको हमेशा कभी भी कोई भी सवाल पूछे इनके ऊपर पे, तो पहले स्टेप में क्या कर लेनी है, पहला स्टेप में आपको कर लेनी है कि सर मोल का फॉर्मूला क्या क्या था। सर मोल इज इक्वल टू था गिवन मास बाय मोलर मास। अब मैं ये मोलर मास लिख रहा हूँ। ये ये मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है कि नहीं है? यस सर। और ये एटम के लिए भी हो सकता है। तो मोल इक्वल टू क्या होगा सर? गिवन मास बाय मोलर मास। ये मोलर मास जो है ये एटम के लिए भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और इस इक्वल टू मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एन ए, एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम 6.022 इंटू 10⁻23 बोलेंगे। बिल्कुल सर। इज ऑल्सो इक्वल टू क्या था? एक सर एक था वॉल्यूम ऑफ गैस। हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। हाँ सर, एसटीपी जो ये लीटर पे होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4। बस ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। सवाल पूछे इंटर कन्वर्जन का, तो आप हमेशा इसको पहले लिख लीजिएगा, तब आपसे आराम से हो जाएगा। सपोज आपको ऐसा सवाल पूछा कि सर क्या आपको गिवन मास गिवन है, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला को यूज करेंगे तब, है कि नहीं है? बिल्कुल सर। कभी ये दे दे कि गिवन मास दे दी, आपको वॉल्यूम पूछा गया है, तब आप ये वाले से ये वाले का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। आइए हम लोग एक एक करके सवाल देखते हैं आज। तो पहला सवाल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। क्या सवाल मिला है सर? कि फाइंड द मास। तो मास पूछा गया है, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है अमोनिया का। ओके सर। तो क्या हमें निकालना है सर? मास ऑफ अमोनिया निकालना है। ठीक है सर, आइए देखते हैं। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सर आपने आज ही बोला था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कौन आएगा? अमोनिया। यस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 लिख दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na, है कि नहीं? बाय Na। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे, क्योंकि देख लीजिए आपको क्या निकालना है। हमें सर ये वाला निकालना, और बाकी सब का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे कि तो हमें निकालना है मास, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na इंटू मोलर मास ऑफ एमोनिया। आप एमोनिया का मोलर मास कितना होता है? आइए देख लेते हैं कि सर एमोनिया का मोलर मास होता है नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन है तो 3 आ गया, कितना हो गया? 17। वेरी गुड। आ जाइए। तो नंबर कितना दिया आपको? 18.066 इंटू 10⁻23, और Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 17 हो गया। इसको थोड़ा आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इससे इसको उड़ा दिया तो बन गया 3। ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया कि ना 17 इंटू 3, 51 ग्राम। तो दिस इज द आंसर। क्या आपको समझ में आया? तो क्या आपको समझ में आया इसका सवाल हमने कैसे सॉल्व किया अभी? तो आपको समझ में आया आपको ये सवाल हमने अभी कैसे सॉल्व किया? ठीक है बेटा, चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 132 ग्राम। मतलब ये दिया है आपको मास, ये मास दे दिया है, और वॉल्यूम निकालना है। बस सिंपल बात, फॉर्मूला में आ जाइए। तो क्या लिखेंगे आप? सर मास बाय मोलर मास, इस बार CO2 के लिए आएगा, और वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4, और जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा। चलिए, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देख लीजिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? मास बाय मोलर मास
इंटू 22.4, हमें ये निकालना है कि नहीं है, बाकी मैंने इसको इधर फेंक दिया। चलिए, तो मास का वैल्यू कितना दिया है सर, मास का वैल्यू दिया है 132 ग्राम, और CO2 का मोलर मास होता है कितना, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 आंसर आ गया 44। तो ये हो गया 44 इंटू 22.4। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा ये 3 इंटू 22.4। तो इसको आप इंटू कीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 4 इंटू 3 कितना 12 होता है, हाथ में एक है, 2 2 3 जा 6 1 7, और ये हो गया 6। तो इसका आएगा 67.2 लीटर। क्या आपको समझ में आ गया, दूसरा सवाल भी समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर हुआ 67.2 लीटर। क्या अभी तक कोई इशू है आप लोगों को, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, कुछ भी दिक्कत आए आप मुझे पूछते रहिएगा, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन ही है, ठीक है बेटा। ओके सर, आइए हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, क्या पूछा गया देखिए, बहुत आराम आराम से देखिएगा। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पूछा है किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, ठीक है। तो ये क्या गिवन है सर, सब में गिवन है मास। तो अगर मास गिवन हो तो क्या था रिलेशनशिप सर, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे मास बाय मोलर मास इनटू Na, है कि नहीं है, यस सर। तो इसको यूज कीजिए, आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा। चलो यूज करते हैं। तो इसका क्या आएगा सर, 8/2 इंटू Na, तो ये हो गया आपका 4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। इसका बोलिए क्या होगा सर, मास है 64, और SO2 का मास कितना होता है सर, SO2 का मोलर मास होता है कितना था, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 2 का भी 32, तो ये हो गया 64। तो ये हो गया 64 इंटू Na, मतलब आंसर सिंपल आ गया, Na हो गया आंसर। अब इसका देखिए, CO2 का मोलर मास भी 44 होता है, तो 44/44 इंटू Na कर दिया, तो इसका भी Na आ गया। अब O3 का, ये O3 मतलब क्या होता है, 3 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 3 कितना होता है, इसका मोलर मास 48 होता है, तो गिवन मास भी 48, मोलर मास भी 48 इंटू Na, तो आंसर आ गया Na। तो पूछा था किसमें मैक्सिमम है, तो आई थिंक आइडिया आ गया होगा सर, इसमें 4Na है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया, यस सर बिल्कुल। आइए अब फिर से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब एक सवाल पूछा है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आइए देखते हैं। तो फिर से वही वाला फंडा सर, क्या वाला, कि मास बाय, है कि नहीं, ये सब निकालेंगे आप, वेरी गुड, मास बाय मोलर मास इनटू Na। तो इसमें मास कितना दिया है 7 ग्राम, N2 का मोलर मास 14 14 28 Na हो जाएगा, तो ये हो गया Na/4, ठीक है बेटा, ओके सर। इसमें क्या होगा सर, मास है 2 ग्राम, मोलर मास भी 2 ग्राम इंटू Na, तो इसमें आ गया सिंपल Na आ गया। अब इसका निकालिए, तो ये हो गया 16। अब NO2 का मोलर मास निकाल के देख लीजिए सर, नाइट्रोजन का 14, 2 ऑक्सीजन का 32, आंसर आ गया 46। तो 16/46 Na हो गया, लेकिन अब इसका आधा आधा करके देखिए, तो सर इसका आधा होता है 8, इसका आधा होता है 23, तो ये कितना हो गया सर, 8/23 हो गया, 8/23 Na हो गया, है कि नहीं है, बिल्कुल सर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कितना होगा सर, मास हो गया 16, ये हो गया 32 Na, तो ये आपका हो गया Na/2। और आपको पूछा क्या था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू किसका आ रहा है सर, ये Na/4, Na, ये 8 Na/23, ये भी बहुत Na से स्मॉल है, तो सबसे ज्यादा हो गया Na वाला। आया समझ में बेटा, बिल्कुल सर आ गया। चलिए आइए फिर अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O3, O3 मतलब ओजोन, ठीक है, ओजोन को हम लोग O3 बोल सकते हैं। तो क्या पूछा गया सर, मोल गिवन है,
मास निकालना है, तो ये तो सिंपल हो गया। तो आइए देखते क्या निकालेंगे हम लोग। सर मोल इज इक्वल टू क्या था, मास बाय मोलर मास। बिल्कुल सर। तो आपको क्या निकालना है सर, मास निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। तो मोल कितना दिया है, 0.5 दिया है। मोलर मास ओजोन मतलब O3 होता है, मतलब 16 इंटू 3 मतलब 48। तो ये हो गया 0.5 इंटू 48। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 24 ग्राम। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको इधर तक समझ में आया बेटा? यस सर, बिल्कुल समझ में हमें आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या पूछा गया है बेटा इसमें? इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है ये। नंबर ऑफ एटम इन 1 ml ऑफ एमोनिया। ओ सर, एमोनिया का ml बोल दिया है, तो ये क्या दिया है सर, वॉल्यूम दिया है। और आपको एमोनिया क्या है सर, एमोनिया तो मॉलिक्यूल है। और निकालना क्या है आपको, एटम्स निकालना है। ठीक है बेटा। और आपको मैं नंबर ऑफ एटम्स का एक आइडिया बोला था, आपको पहले मॉलिक्यूल्स निकालना है, फिर आपको मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद आप उसमें नंबर ऑफ एटम के साथ एटॉमिसिटी को इंटू कर दीजिएगा। रुकिए, आराम से बैठिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसका आंसर को कैसे करेंगे हम लोग? सर पहले क्या दिया, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? सर पहले फॉर्मूला में यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ एमोनिया, वॉल्यूम ऑफ एमोनिया गैस, वॉल्यूम ऑफ एमोनिया गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एमोनिया का बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। बिल्कुल सर। इसका वैल्यू कितना दिया, 1 ml दिया है, ये 1 ml दिया है, मगर ये तो लीटर पे होना चाहिए, है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो हम लिखेंगे इसको क्या, 1 इंटू 10⁻³ लीटर पे आ गया, क्योंकि ये हमेशा लीटर पे होता है। बिल्कुल सर। 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules divided by 6.022 into 10⁻23। तो आप बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया आपके पास कितना, बोलिए। वेरी गुड, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ और नीचे में है 22.4। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इससे इसको काट दिया तो बन गया 10⁻20 बन गया। ओके, और इसको थोड़ा आप सॉल्व करके देखिए, ये आपको मिलेगा 0.27। क्या मिलेगा, 0.27 इंटू 10⁻20। मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ अभी सर कैसा, हम इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपका हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है अमोनिया में? सर एमोनिया में एटम्स कितना है? सर 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, मतलब ओवरऑल एटम्स हो गया 4, ठीक नहीं है? तो मतलब उसको हम लोग एटोमिसिटी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, है कि नहीं, इन अ मॉलिक्यूल। तो ये हो गया 2.7 इंटू 10⁻19। इधर में एटम्स आ गया 4, इनको आप इंटू कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 10.8 इंटू 10⁻19। अभी आप ऑप्शन में आ जाइए। सर 10.8 नहीं, 20 वाला है, चलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻20। दिस इज द आंसर। तो कहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी की ओर। आया बेटा समझ में? तो इसको थोड़ा ध्यान से और 2-3 बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या पूछा गया है, देखिए फिर से नंबर ऑफ एटम पूछा है बेटा, और ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, मतलब बाद में एटॉमिसिटी वाला इशू
सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको, सर हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो लिख दिया मैंने नंबर बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। ठीक है सर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, मास दिया है 4.25 ग्राम, मोलर मास है 17, और ये आपका हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा कितना सर, ये हो गया आपका, इसको आप डिवाइड करके देखिए, तो ये बन जाएगा आपका 4.25 कितना होता है सर 8.5, और 8.5 8 पर ये हो गया 4, ठीक है। मतलब ये 1/4 हो गया, है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सर, ये 1/4 हो गया। उसको थोड़ा भी और सॉल्व कर लीजिए, इसको मैं अप्रोक्स के लिए मैं इसको 6 मान रहा हूँ, तो 6/4 कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻23। बिल्कुल सर। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको क्या निकालना है सर? हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। और एमोनिया में एटम्स कितना है सर? सर 4 एटम्स है कि नहीं है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी, तो आंसर इसका हो जाएगा कितना 6 इंटू 10⁻23। तो ये इसका आंसर होगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सर? ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है बेटा? यस सर। आइए और एक सवाल देखते हैं। ये तो एम्स 2016 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट contains the highest number of atoms? किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है। सब में क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, और सब एटम्स में ही है। हीलियम भी एटम है, सोडियम भी, सब एटम्स में ही है, कोई इशू ही नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ एटम्स का? कि सर नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, है कि नहीं? इसमें एटॉमिक मास वाला फंड आएगा। चलिए आइए आइए सबका हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सर? ये होगा मास हो गया 4 ग्राम, मोलर मास भी हीलियम का 4 होता है, इंटू Na। मतलब ये सिंपल हो गया Na। ठीक है, इसका निकालते हैं सर। गिवन मास हो गया 46, सोडियम का 23 इंटू Na, मतलब ये हो गया ट्वाइस Na। ठीक है। आप कैल्शियम का गिवन ये 0.4 से गिवन मास दिया है। कैल्शियम का मोलर एटॉमिक मास होता है 40, तो ये कितना आपका हो गया? ये आपका हो गया 0.01 Na हो जाएगा। ठीक है सर। अब फिर से हीलियम का पूछा गया है, तो ये कितना हो गया 12/4 इंटू Na, तो फिर से कितना होगा आपका? हो गया 3Na। तो बताइए सबसे मैक्सिमम एटम किसमें दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बिल्कुल सर। आइए आ जाइए, अभी हम लोग देखते एक नया सवाल पूछा गया। ये नया सवाल फिर से ये एम्स 2008 में आया हुआ है। क्या पूछा है? द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड C60H122। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा पूछा गया। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? चलिए पहले हम लोग इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो कार्बन 60H122, मतलब सर कार्बन 60 है और कार्बन का वैल्यू होता है 12, हाइड्रोजन 122 है, H का वैल्यू होता है 1, तो 6 इंटू 12 होता है 72, तो एक जीरो आ जाएगा और 720 हो गया, और ये 122 हो गया। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, आपको मिलेगा 842 ग्राम। ठीक है, और ये जो होता है हमें मालूम है ये Na मॉलिक्यूल्स का होता है कि नहीं है? जो हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 1 2 3 के बीच में हम लोगों ने सीख लिया था। क्या होता है सर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब Na मॉलिक्यूल्स में इतना, इसका Na मॉलिक्यूल्स का मास इतना होता है। बिल्कुल सर। आ जाइए, तो इसे हम सिंपल कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, कि नहीं है? कैसे सर? Na molecules have mass कितना दिया है? 842 ग्राम। बिल्कुल सर। तो वन मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा?
तो 1 मॉलिक्यूल में हो जाएगा सर 842/Na। अब Na का वैल्यू कितना होता है, पूरा आप लोग को मालूम ही है, 6.022 इंटू 10⁻23 है कि नहीं है, इन ग्राम। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने होगा, है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सर अब इसको 6 ही मान लीजिए, अगर मैं इसको 6 मान के करूं तो 842 इधर में आ गया 6, तो 6 1 जा 6 कर रहा हूं, फिर 24 आ गया, तो वो हो गया 14, तो फिर से ये 24 हो गया, है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सर। और ये नीचे में 2 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट देंगे तो 20 हो गया, फिर 3, फिर 18, फिर मतलब ये हम इसको बोल सकते हैं 140.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है कि नहीं है? तो एक मॉलिक्यूल का वैल्यू ऐसा आएगा। चलिए, तो इसमें भी हम ऑप्शन देते हैं 1.3 5 हाँ 1.4 ही होगा, मतलब 1.4 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम, बस। तो ये रहा इसका आंसर, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया, है कि नहीं है? बिल्कुल सर। हम लोग इसको इस आइडिया से भी कर दिए। अगर आप लोग सोच रहे सर हम लोग फॉर्मूला से करेंगे, तो आप लोग फॉर्मूला से कर लीजिएगा, कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बाय Na इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। इसमें से क्या क्या गिवन है देख लीजिए। सर ये वाला गिवन है, इसका वैल्यू 1 लिख लीजिएगा, मतलब 1/Na का मतलब 6 इंटू 10⁻23 लिख लीजिएगा। और आपको मास निकालना है, और आपको मोलर मास मिल गया था 842। देखिए हमने वही तो किया है, इसमें जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। आप इस आइडिया से भी आ सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग और एक आखिरी सवाल लेने वाले हैं, आ जाइए। तो ये भी एम्स 2009 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को इसको देखकर। चलिए क्या पूछा गया है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स। ओके, एक्स का एक एटम का मास, एक्स का एक एटम का मास दे दिया है 6.642 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ओके, तो आपको क्या निकालना है बेटा इसका? सर हमें इसका निकालना है मोल्स। किसका मोल्स? द नंबर ऑफ मोल्स कंटेन इन 40 केजी। तो 40 केजी का मोल निकालना है आपको, बिल्कुल सर। तो क्या अप्रोच करेंगे आप इनमें कि आपका आंसर बहुत सुंदर से आ जाए? आइए, तो सवाल से हम लोग देखते पहले कि हमें क्या अप्रोच करना है। पहले इन्होंने दिया है कि वन एटम ऑफ एक्स हैज मास कितना दिया है, एक एटम का मास दे दिया है 6.642 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बिल्कुल सर, ठीक है। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि सर Na एटम्स में कितना होगा? हाँ सर, Na एटम्स का मतलब ही तो एक मोल होता है। हाँ, तो पहले हम निकाले Na एटम्स कितना होगा। सर 6.642 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मैंने Na से इंटू कर दिया, ऊपर में एक का वैल्यू था, देखिए इसको इंटू कीजिए। सर 6 इंटू 6 कितना होता है 36, इसको 0.6 भी है, आप इसको इंटू करके देखिएगा, आपका वैल्यू आएगा 40। और ये 10⁻⁻23, ये 10⁻20 तो ही कैंसिल हो गया, तो आपको मास कितना मिल गया 40 ग्राम। मतलब हमारे पास इसमें लिखा हुआ था, इसका वैल्यू आ गया सर, मास हमें मिल गया कि मास ऑफ एक्स हमें मिल गया 40 ग्राम होता है। ठीक है, मास मतलब मोलर मास, है कि नहीं? हमें मोलर मास मिल गया, बिल्कुल सर, हमें मोलर मास मिल गया या एटॉमिक मास मिल गया, हमें 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 जी ए एम मिल चुका है कि नहीं है? Na का निकाल लिया। अब पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स कंटेन 40 केजी, बहुत सुंदर हो गया। हमें तो मोल्स निकालना है, और हमें तो मोल्स का फॉर्मूला मालूम ही है, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास क्या होता है? सर गिवन मास दिया हमें 40 केजी, मतलब 40 इंटू 1000 ग्राम, और नीचे में आ गया 40, तो ये ग्राम ग्राम, नीचे का ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये 40 40 कैंसिल हो गया, आ गया कितना 1000 मोल। तो आंसर होगा 10⁻³ या 1000 मोल्स। आ गया बेटा समझ में? तो ये था आज के लिए।
तो हमने आज पूरा जो भी इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगा था जो मैंने आपको दे दिया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो जो हम लोग का नया टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, और उसका रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। ओके सर, बोलिए। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया, तो चलते हैं फिर बेटा, आज के लिए बस